हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि मायरा जो होती है वह मीरा को बोलती है कि अभी हम चल के सो जाते हैं। बताओ, अगर पापा से आप शादी कर लोगे तो पापा और हम तीनों एक साथ रह सकते हैं ना। तभी अबीरा समझाती है, बेटा अगर मान लो कोई ट्रेन आपकी छूट जाए तो आप क्या करोगे? उसके पीछे भागोगे? भागोगे तो और भागते रहोगे तो क्या होगा? बोलती है गिर जाओगे। बोलती है तो आपको बहुत बुब्बू आ जाएगी, तो आप दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करो। बस इसीलिए मेरे और पापा के बीच में कुछ ऐसी ही तरह हुई है, तो हम अब एक दूसरे का इंतज़ार नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है, ओके ओके, मुझे आप बात नहीं समझ पाई, मैं 7 इयर्स की हूँ ना, इसलिए मुझे समझा नहीं। तभी अबीरा बोलती, वक्त के साथ ये भी समझ जाओगे आप, ठीक है? अभी चलो सो जाते हैं और बहुत रात हो गई है। तभी मायरा बोलती, हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे कहानी सुनाओ और मैं फटाफट सो जाती हूँ। उसके बाद अबीरा और मायरा जो होते हैं वो एक साथ सोने लगते हैं रूम में। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंशुमन जो होता है वो अरमान को बुलाता है और अरमान बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया है। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, हाँ ये तुम्हें पता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी है जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ अच्छा रहता है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि आई नो, इतनी रात को तो तुम मुझे एंटीऑक्सीडेंट का स्पीच देने के लिए तो बुलाए नहीं रहोगे, और तुम किस लिए बुलाए हो मुझे वो भी पता है। तुम शायद अभीरा के बारे में कुछ कहना चाहते हो, अभीरा से जुड़ी कोई बातें हैं। सो प्लीज़ अभी गो अहेड, तुम कहो जो भी कहना है। तभी अंशुमन कहता है कि देखो अरमान, मैं अभीरा के बारे में नहीं कहने वाला हूँ, मैं मायरा के बारे में कहने वाला हूँ। आई नो कि तुम मायरा के पापा हो और थे, हमेशा रहोगे, और एक पापा जो होता है अपनी बच्ची की नज़रों में हीरो रहता है। तो प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं कभी मायरा का फादर बनना चाहूँगा या फिर मैं उस पर हक जताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम और अभीरा ही उसके पेरेंट्स हो, रियल हो, रहोगे। मेरा सिर्फ अभीरा जी से रिश्ता रहेगा, मायरा से एक जो अंकल और बेटी का रहता है वो रहेगा, पर रियल में तुम ही उसके पापा हो और मैं तुम्हारी वजूद और तुम्हारा पहचान नहीं मिटाने वाला हूँ। तो तुम इस बात से मत डरना। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ तुम्हें जब जब मन करे तुम्हारी बेटी से तुम्हें मिलना है तो तुम आ सकते हो, मिल सकते हो। तभी अरमान कहता है कि अभीरा के पास रहेगी तो ऑलरेडी वो खुश रहेगी, और तुम्हारे पास भी रहेगी तो भी। मैं उसको क्या क्या पसंद है, उसको मीठा खाना पसंद है, मीठा तो इतना खाती कभी कभी डाउट आता है चींटी थी पिछले जन्म में। और तो और उसको अंधेरे से बहुत डर डर लगता है, इसलिए वो लाइट ऑन कर लेती है। कभी कभी शैतानी बहुत करती है, नूडल सबसे ज़्यादा खाती है वो। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, वो सब ठीक है, लेकिन तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? अरमान बोलता है, क्योंकि अब तुम उसके साथ रहोगे और आई नो कि अब तुम उसके ही फादर फिगर बन के रहोगे। रात को अगर वो डर लगेगा उसको तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगी, उसको कुछ खाना भी रहेगा, सड़क क्रॉस करनी रहेगी तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगी मेरी जगह, क्योंकि मैं माउंट आबू में रहूँगा, मैं इतना दूर नहीं आ सकता। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आए दिन तुम्हारे और अभीरा के बीच में आता रहूँ, बिकॉज अगर मैं आऊँगा तो मायरा शायद अभीरा से क्लोज़ कम हो जाए, इसलिए तुम्हें उसका फादर फिगर बनना पड़ेगा। और मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं, तुम ये मत सोचो कि मैं अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा हूँ। बस इतना समझ लो अंशुमन, अगर मेरी बेटी को खुशी एक जगह मिल सकती है तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी एज अ फादर फिगर और अभीरा को, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आऊँगा उससे मिलने, पर मैं कम आऊँगा। तुम उसको सारा प्यार देना जो वो डिज़र्व करती है एक पिता के रूप में। उसके बाद अंशुमन जो होता है वह अरमान की रिक्वेस्ट पे खरा उतरता है और वो बोलता है, ठीक है, मैं करूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सुबह हो जाती है, अभीरा सोई रहती है, बट मायरा उठ के जो होती है वो गुलाब की पंखुड़ियों को निकाल के अभीरा के फेस पे डालती है, जहाँ पे अभीरा को बहुत ही अच्छा लगता है वो सुगंध से। तभी मायरा बोलती है, चलो चलो, गुड मॉर्निंग मम्मा, उठ जाओ। तभी अभीरा की आँख खुलती है। अभीरा बोलती है, अरे आप इतनी जल्दी उठ गई, ये क्या था? बहुत ही अच्छा ड्रीम जैसा लग रहा था। तभी मायरा बोलती है, ओहो, ये ड्रीम नहीं था, ये रियल था, आप सोए हुए थे ना, तो मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंक रही थी। बोलती है अभीरा, अच्छा तो ये रियल था, एक काम करो मम्मा की गोदी में आ जाओ ताकि इस रियल को रियलिस्टिक कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मायरा बोलती है, कब चलो आप बैठ जाओ, मैंने नाश्ता बनाया हुआ है आपके लिए, फिर नाश्ता खाएंगे। तभी अभीरा बोलती, आपने नाश्ता बनाया? आप इतना अच्छा नाश्ता भी बना लेते हो इतनी जल्दी अकेले? बोलती है, हाँ हाँ मैंने नाश्ता बनाया है, मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आपको नाश्ता बहुत ही अच्छा लगेगा, बस आप वेट करो। मैं मायरा फ्रॉम टूसी, सब कुछ आता है मुझे, पापा ने सिखाया था। तभी उसके बाद वो लेके आती है और टावल लगती है और अभीरा के, और बोलती है कि चलो खाओ। तभी अभीरा बोलती है, लेकिन आपने क्या बनाया है? तभी मायरा बताती है, उसने पेस्ट्री और फ्रूट्स लाए हैं आज के नाश्ते के लिए। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती, वाओ इट्स टू यम्मी, पक्का बेटा ये आपने ही बनाया है? तभी मायरा बोलती, हाँ हाँ। अभीरा बोलती, पर आप तो इतने छोटे हो, आपने कहाँ से सीखा ये सब बनाना?
मायरा बताती है मैंने पापा से सीखा है। पापा जब भी देखो मेरी टिफ़िन पैक करते थे, मेरी चोटियाँ बनाते थे, तो वहाँ पे वो खड़े होके मुझे सिखाते भी थे, तो इसलिए मैंने ये बनाया है, देखो देखो आपको भी पसंद आएगा। तब यहाँ पे अभीरा बोलती वाओ इट्स टू टेस्टी, मैं सब खा डालूँगी। मायरा बोलती वाओ ऐसे ही सेंटेंस पापा भी बोलते थे, मतलब आपको अच्छी लगी ना, एक काम करो आप फटाफट ही नाश्ता कर लो, ख़त्म कर लो, ठीक है। तभी अभीरा बोलती है बेटा ये सब आपने मेरे लिए किया है, बहुत अच्छा है। तभी मायरा बोलती ओके ओके आप रेडी हो जाओ, मैं प्लेट्स रख के आती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे विद्या का कॉल आता है अभीरा को, जहाँ पे विद्या जो होती है उसको जन्माष्टमी के लिए निमंत्रित करती है, जहाँ पे वह मना कर देती है, बोलती सॉरी माँ, अब मायरा को चाहिए तो मैं भाई के साथ भिजवा दूँगी, बट मैं नहीं आने वाली हूँ। तभी यहाँ पे अभी विद्या बोलती है कि बेटा एक बात पूछनी थी, क्या तुम्हारे और अरमान के बीच में अभी भी कुछ भी सुलह करने जैसा नहीं है क्या? तभी यहाँ पे अमीरा बोलती माँ प्लीज़, उस मैं अरमान की गलतियों को माफ़ कर सकती, पर मैं उसके साथ फिर से घर बसाने का तो नहीं सोच सकती हूँ ना, इसलिए प्लीज़ मैं मायरा को भेज दूँगी, पर मैं नहीं आऊँगी, ये बात आप याद रखना। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है सुन लेती है और उसको समझ जाती है कि इसकी मम्मा क्यों अपसेट है। विद्या इससे पहले कुछ कहती कि फ़ोन छीन लेता है, अरमान बोलता है माँ प्लीज़ बस करो, आप अपनी मर्जियाँ और हम अपनी मर्जियाँ अभीरा पे नहीं थोप सकते, इतने सालों से थोपते थोपते आ रहे हैं, देखा है उसकी ज़िंदगी का क्या हुआ, अब नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मायरा जो थी वो मटका लगाती है अंशुमन की मदद से। अंशुमन बोलता है वाह ये मटका तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन हमने मटका यहाँ पे घर के अंदर क्यों लगाया, हम तो पोद्दार हाउस जाने वाले हैं ना। तभी यहाँ पे मायरा बोलती बिल्कुल भी नहीं, पोद्दार हाउस सिर्फ मैं और मामू रह जाते, लेकिन अब मुझे भी नहीं जाना क्योंकि मम्मा नहीं जा रही हैं। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है लेकिन आप क्यों नहीं जाने वाले? वो बताती है कि मम्मा ने बहुत दुख सहा है। पापा बताते हैं कि उनकी वजह से वो बहुत रोई है, अब मुझे उन्हें हैप्पी हैप्पी रखना है और उनका वहाँ पे जाने का मन नहीं, और अगर मैं वहाँ पे चली जाऊँगी तो मम्मा को हैप्पी कौन रखेगा, इसलिए मैं यहीं पे रह के यहीं पे इनकी जन्माष्टमी मनाऊँगी ताकि मैं मम्मा पे भी ध्यान रख सकूँ। अंशुमन बोलता है अरे वाओ इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, मुझे तो लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तभी यहाँ पे मायरा बोलती वही तो मैं बोल रही हूँ मम्मा, तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। अबीरा सोच रही थी इस छोटी सी बच्ची उसके बारे में कितना कुछ सोच रहे। दूसरी तरफ यहाँ पे तानिया जो होती है वह वो लोगों को बोल रही होती है कि मटका थोड़ा ऊपर चढ़ा होता है कि फोड़ने वाले को भी बल का प्रयोग करना पड़े। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कृष आता है और वह बुके देता है तानिया को। तानिया जो होती है उसे थैंक यू बोलने लगती है कि आई नो बाबू तुम मेरे लिए ज़रूर लाओगे। तब यहाँ पे कृष बोलता है कि बहुत बड़ी भूल की बीमारी हो गई है लगता है तुमको, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है बाबू, ये जाके दादी सा को दे देना। तभी यहाँ पे ताने बोलती हूँ रियली मुझे पता है तुम कुछ अच्छा काम कर नहीं सकते, अगर दादी सा को देना है तो जाके खुद दे दो, मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ। तभी यहाँ पे कृष बोलता है मैं उनसे बात नहीं करता, इसलिए जाके तुम उन्हें दे आओ। तानिया बोलती है ओके नहीं करती तो किसी और से भिजवा दो, मैं यहाँ पे फूल और बुके लेके तो खड़ी नहीं हूँ ना किसी को देने के लिए, ठीक है। तब यहाँ पे कृष बोलता है और वैसे भी ये क्या मटका इतना नीचे कोई भी जाके फोड़ लेगा। तानिया बोलती है जब फोड़ लेना तो बता देना, आप पकड़ो अपना फूल और जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कियारा जो होती है वह अबीर का फ़ोटो शूट कर रही होती है। अबीर को बांसुरी लेके पोज करने बोलती है, जहाँ पे अबीर भड़क जाता है। अबीर बोलता है मैं एक रॉक स्टार हूँ तो मुझे क्रिश्चियन कन्हैया क्यों बना रही हूँ, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। कियारा बोलती है कि मैं आपकी मैनेजर हूँ, मैं डिसाइड करूँगी क्या करना है क्या नहीं है। मैंने बोला मतलब बांसुरी दैट मीन्स बांसुरी, पोस्टर्स कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे वो सब मेरा लुकआउट है। तभी अबीर बोलता है अरे तुमको कुछ भी नहीं पता है कियारा, ये सब से फ्लॉप हो जाएगा। कियारा बोलती है मैनेजर मैं हूँ या आप हो, और वैसे भी आपसे तो बेहतर ही डिसीजन ले लेती हूँ, इतने सालों में काम किया एक्सपीरियंस है, मुझे पता है लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आपको जितना बोला जा रहा है वही करो, आपको सिर्फ फ़ोटो शूट करने बोला गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे संजय और मनीष सभी लोग मिलके जो होते हैं मनोज तैयारी कर रहे थे, जहाँ पे मासा आती है और वो बोलती है काजल मनीषा अभी तक तैयार हुआ कि नहीं प्रसाद वगैरह। मनीषा बोलती है हाँ मासा का प्रसाद तो बहुत ही टेस्टी है। तभी मासा बोलती क्या तुमने प्रसाद जूठा कर लिया, तभी बोलती नहीं 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 मैंने जूठा नहीं किया, बस सुगंध आ रही। मासा जो होती विद्या से पूछती है अभीरा और मायरा आ रहे हैं कि नहीं। विद्या से पहले सच बताने वाली थी कि अरमान बोल देता है पीछे से हाँ वो लोग भी आ रहे हैं करके। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है अरमान से कि तूने मुझे झूठ क्यों बोला बोलने के लिए। तभी अरमान बताता है कि झूठ अगर नहीं बोलते तो दादी साहब बहुत ही टेंशन में आ जाती। बहुत सालों के बाद वो मुस्कुराई है, उन्हें लग रहा है अगर अभीरा और मायरा आएंगे तो हमें थोड़े पल का उन्हें खुशी दे देना चाहिए। ये कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर दादी साहब के पास कियारा और तानिया भी आते हैं, वो भी बहुत खुश रहते हैं। दादी साहब को लगता है कि बस किसी तरह अभीरा और मायरा भी आ जाए और चार चांद लग जाएगा, आज का दिन तो बहुत ही समझो ख़ास है मेरे लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कोई तो आता है जो कि एक
फूल जो होता है वो फेंकता है गोलियां चला के। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती रे वाह, मासा पे कोई हमला बोल रहा है, पता नहीं कौन है, और ये क्या, ये तो दूध है, वो भी नकली गाय आई है, पता नहीं क्या है ये। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अंशुमन और अभीरा जो होते वेशभूषा बदल के आते हैं, और यहाँ पे अंशुमन हाय कर देता है, जहाँ पे अभीरा उसे डांटती, बोलती हाय नहीं, राधे राधे करना है। उसके बाद राधे राधे करते। तभी यहाँ पे मनोज बोलता है मनीषा तुम्हें कैसे पता है नकली गाय है, इसे बताओ दूध देगी या नहीं देगी। तभी मनीषा बोलती मनोज बस बहुत हो गया, बहुत मजाक कर लिए तुम। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है अब कुछ किसी भी तरह करके इस गाय को खड़ा करना पड़ेगा अभीरा जी। अभीरा बोलती हाँ, गाय को खड़ा नहीं करेंगे तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारे बच्चे ने काम किया रहेगा या नहीं किया रहेगा, हमें तो ये भी नहीं पता है। तभी यहाँ पे दादी सा बोलती है वो सब तो ठीक है, मेरे ऊपर ये सब बार बार गोलियां कौन फेंक रहा है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती हम ना फेंक रहे हैं, हम फेंकते तो सामने से जाता, अब कोई और ही फेंक रहा है, आप देख लो। तभी यहाँ पे सब लोग चेक करने लगते हैं कि आखिर कौन फेंक रहा है। तभी उनकी नज़र शायद मायरा पे पड़ती है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे अभीरा और अंशुमन शादी के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे विद्या अरमान को समझाती है कि वो कल अंशुमन की हो जाएगी, तेरे पास एक दिन है, जो करना है कर ले। जैसे ही अभीर जो होता है शादी का जोड़ा लेके आता है अभीरा के पास, वो शौक हो जाती है और अभीर बोलता है क्या हुआ, अगर तू शादी से नहीं खुश है तो प्लीज़ मुझे बता दे। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें।